वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं डिफिनेशन आकलन जो 12th स्टूडेंटों के लिए। तो देखिए जो क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है y बराबर tan x, इसका हम डिफिनेशन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम dy अपॉन का dx निकालते हैं। तो dy अपॉन का हम dx सबसे पहले निकालते हैं। तो इसका देखिए डिफिनेशन होता है d tan x अपॉन का dx हम निकालते हैं। तो dy अपॉन dx हम फिर लिखते हैं और देखिए डी tan x अपॉन डी एक्स, इसका जो डिफिनेशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। हम जो फार्मूला लिखाए हैं 20 उसमें देख लेना है फर्स्ट जो क्लासेस है कि डी tan x डी वाई अपॉन डी एक्स का जो डिफिनेशन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, जो इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन सेकंड नंबर चलते हैं कि y बराबर tan स्क्वायर एक्स। सब इसके पहले हम क्वेश्चन y बराबर tan x निकाल चुके हैं, तो अब हम चलते हैं y बराबर tan स्क्वायर एक्स का। तो उसी तरह सिंपल जो क्वेश्चन है कि डी वाई अपॉन हम dx निकालते हैं सबसे पहले। तो डी वाई अपॉन हम dx निकालेंगे, देखिए डी tan स्क्वायर एक्स और फिर हम इसका डिफिनेशन निकालते हैं डी tan x हो जाएगा और डी tan x का फिर हम अगेन डिफिनेशन निकालते हैं डी tan x अपॉन का dx हो जाएगा। अब देखिए कि फिर हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे। आपको एक हम फार्मूला बताए थे कि डी एक्स के पावर एन अपॉन का डी एक्स। तो जो फार्मूला होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का वन फार्मूला होता है। तो देखिए एन क्या है, तो एन यहाँ पर 2 है तो हम इक्वल टू 2 लिख देते हैं। और देखिए एक्स क्या है, तो एक्स क्या है तो tan x है, तो 2 tan x हम लिख देते हैं। और देखिए फिर n माइनस का 1, तो n कितना है तो 2 है, तो 2 माइनस का 1 हम लिख देते हैं। अब देखिए d tan x अपॉन डी एक्स, तो इसका जो डिफिनेशन हम बताए थे कि सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको हम सेक स्क्वायर एक्स हम लिख देते हैं। तो फिर हम इसको लिखेंगे कि डी वाई अपॉन का डी एक्स, तो 2 tan x और 2 माइनस 1 जाएगा तो केवल 1 बचेगा, तो इसको 2 tan x लिख देंगे और इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इंटू सेक स्क्वायर एक्स, जिसका राइट ऑप्शन होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन है y बराबर tan 3x, तो इसका हम डिफिनेशन निकालते हैं। तो उसी तरीके से डी वाई अपॉन का हम dx निकालते हैं सबसे पहले। आप देखिए कि इसका हम d tan 3x है, तो डिफिनेशन tan 3x अपॉन डी 3x होगा। आप देखिए कि डी 3x का अगेन डिफिनेशन कराएंगे तो 3 इंटू डी एक्स अपॉन का dx हो जाएगा। क्लियर। आप देखिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स फिर हम निकालते हैं और डी tan 3x, डी tan 3x यानी कि सेक स्क्वायर 3x हो जाएगा इसका डिफिनेशन। tan का जो डिफिनेशन होगा सेक स्क्वायर एक्स और सेक का क्या होगा 3x, यानी सेक स्क्वायर 3x हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा और dx dx से कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि डी वाई अपॉन का डी एक्स सेक स्क्वायर 3x इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो 3 है इसको हम आगे कर देते हैं, तो 3 सेक स्क्वायर 3x इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि y बराबर 2 log x माइनस 1 अपॉन 5 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 अपॉन 3 टेन इनवर्स एक्स। तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि डिफिनेशन हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं और देखिए कि 2 है तो 2 को हम बाहर कर देंगे और देखिए डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स इसका हम डिफिनेशन करते हैं और माइनस 1 अपॉन 5 को हम बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए कि डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स इसका हम डिफिनेशन निकालेंगे प्लस 2 अपॉन 3 को बाहर कर देते हैं और उसके बाद देखिए डी tan इनवर्स एक्स अपॉन का डी एक्स इसका हम डिफिनेशन निकालते हैं। तो फिर हम इसको डी वाई अपॉन डी एक्स हम लिखते हैं फिर, और देखिए कि 2 डी लॉग एक्स यानी कि 2 को हम 2 लिख देंगे। लॉग एक्स का डिफिनेशन 1 अपॉन का एक्स होता है, क्लियर, 1 अपॉन का एक्स और माइनस 1 अपॉन का ये 5 है तो हम 5 लिख देते हैं। और डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स इसका जो फार्मूला होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 अपॉन 3 है तो 2 अपॉन 3 हम लिख देते हैं। डी tan इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स का जो फार्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, क्लियर। तो फिर हम डी वाई अपॉन डी एक्स इसको यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 अपॉन का एक्स हो जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 5 है तो 5 लिख देते हैं प्लस 2
अपॉन 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वाई बराबर एक्स प्लस 1 अपॉन का एक्स, इसका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले वाई बराबर एक्स प्लस, अब 1 अपॉन एक्स को एक्स के पावर माइनस का 1 हम लिख सकते हैं। अब इसका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो डी वाई अपॉन का डी एक्स। अब देखिए कि डी एक्स अपॉन का डी एक्स प्लस, अब देखिए कि डी एक्स के पावर -1 अपॉन का डी एक्स हो जाएगा। फिर हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, देखिए कि डी एक्स अपॉन डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और प्लस अब देखिए एक्स के पावर -1 इसका देखिए डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का 1 होता है। तो एन देखिए एन कितना है तो -1, तो -1 हम कर देते हैं। एक्स कितना है तो यहाँ पर एक्स है तो एक्स हम लिख देते हैं, और एन कितना है तो एन है तो एन -1, और यहाँ पर -1 तो फिर यहाँ पर -1 हम लिख देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन का डी एक्स 1 प्लस माइनस एक्स के पावर माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन का डी एक्स 1 माइनस 1 अपॉन का 1 माइनस एक्स के पावर माइनस का 2, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 वाई बराबर ई के पावर 3x, तो इसका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं डी वाई अपॉन का डी एक्स। तो देखिए कि डी ई के पावर 3x अपॉन एक बार हम फिर डी 3x हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं 3 इंटू डी एक्स अपॉन का डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए कि डी वाई अपॉन का डी एक्स इसको हम लिख देते हैं। अब देखिए कि ई के पावर 3x, आपको हम डिफरेंशिएशन के देखिए डी ई के पावर x हमेशा डिफरेंशिएशन होता है ई के पावर एक्स, तो डी ई के पावर 3x यानी कि ई के पावर इसका 3x हो जाएगा। जो ई के पावर x हो तो ई के पावर 3x है तो ई के पावर 3x हो जाएगा। अब देखिए कि 3 तो 3 हम लिखते हैं, डी एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फिर हम डी वाई अपॉन का डी एक्स डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो 3 इधर आया हो जाएगा और ई के पावर 3x इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 7 नंबर है वाई बराबर साइन 4x, तो इसका हमको डी वाई अपॉन का डी एक्स निकालना है, यानी कि डी वाई अपॉन इसका डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स हम निकालेंगे, और उसके बाद देखिए कि डी साइन 4x अपॉन का, अब देखिए कि साइन के एक हम ले लिए डिफरेंशिएशन तो बचेगा क्या 4x, तो डी 4x हो जाएगा। और देखिए कि 4x का हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 4 एक कॉन्सोनेंट टर्म है तो इसको बाहर निकाल देंगे, और dx अपॉन का हम dx लिख देते हैं। तो देखिए dy अपॉन का dx, d साइन 4x, साइन x का डिफरेंशिएशन हमेशा कॉस होता है तो कॉस 4x हम लिख देते हैं, और 4 यहाँ पर है तो 4 dx इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर, तो इसको हम dy अपॉन डी एक्स लिखेंगे, यानी कि 4 है तो 4 इधर वाला हम इधर लेंगे तो 4 cos 4x इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम देखिए वाई बराबर, इसको डिफरेंशिएशन निकालने के वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, जो इसका फॉर्मूला होता है पाई/2 होता है, पाई/2 होता है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो डी वाई अपॉन का डी एक्स, और देखिए कि डी पाई/2 अपॉन का डी एक्स, एक हम बता दें कि पाई का जो मान होता है 180 अपॉन 2, इसको हम कैंसिल कर देंगे तो 90, और 90 एक क्या है कॉन्सोनेंट टर्म यानी कि अचर पद, और अचर पद का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो इसका हम डी वाई अपॉन का डी एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसका 0 है, क्योंकि कॉन्सोनेंट टर्म को हमेशा डिफरेंशिएशन 0 होता है। देखिए क्वेश्चन है y बराबर log x, तो इसका डिफरेंशिएशन हम ज्ञात करते हैं तो डी वाई अपॉन का डी एक्स, तो डी log x अपॉन का डी एक्स हो जाएगा। अब डी log x अपॉन का डी एक्स, तो इसका हम डिफरेंशिएशन कराएंगे तो डी वाई अपॉन का डी एक्स 1 अपॉन का x हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन है y बराबर 3 log x प्लस tan x, तो इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट निकालते हैं तो डी वाई अपॉन का डी एक्स हम कर देते हैं, और देखिए 3 इंटू डी लॉग एक्स अपॉन का डी एक्स हम कर देते हैं। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस हम लिख देते हैं डी tan x
अपॉन का हम डी एक्स कर देते हैं। अब देखिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स हम फिर लिखते हैं, 3 है तो 3 और डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन का एक्स ऊपर प्लस है यहाँ पर तो प्लस लिख देते हैं। डी tan एक्स अपॉन डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है हमेशा सेक स्क्वायर एक्स होता है, जिसका ये राइट आंसर होगा।